बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हम साइंस ग्रुप का मैथ शुरू करने लगे हैं और इसमें सबसे पहला चैप्टर है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होता है? मैट्रिसेस मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म को कहते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है ये देखते हैं। मैट्रिक्स इज़ एन अरे ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स किसी अरे ऑफ नंबर्स को कहते हैं। अब अरे किसे कहते हैं? अरे बेसिकली अरेंजमेंट्स को कहते हैं। अरेंजमेंट्स को या तरतीब देना, यानी नंबर को तरतीब देना। जिस तरह ये नंबर्स लिखे हुए हैं तरतीब से लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि नहीं, रो वाइज लिखा हुआ है और कॉलम वाइज लिखा हुआ है। तो नंबर्स की जो तरतीब होती है उसे अरे कहते हैं। इट इज़ इनक्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। और इन नंबर्स को इनक्लोज्ड किया होता है, यानी कि इन्हें बंद किया होता है एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नंबर्स हैं, इनकी एक तरतीब है और उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज्ड किया हुआ है, यानी उन नंबर्स को बंद किया हुआ है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हुई? अ मैट्रिक्स इज़ एन अरे ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स नंबर्स की वो तरतीब जिसे एक इनक्लोज ब्रैकेट के अंदर बंद किया हो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। लेकिन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को देखने से पहले हम देखते हैं कि रोज़ एंड कॉलम्स क्या होते हैं। रोज़ बेसिकली कतारें होती हैं, यानी जिस तरह आप नंबर्स को देख रहे हैं हॉरिजेंटली, ये हॉरिजेंटली जितने नंबर लिखे हुए हैं इन्हें रो कहेंगे। तो ये देखें तो ये आपकी फर्स्ट रो है, R1 कह देते हैं इसको। ये आपकी सेकंड रो है, इसे R2 कह देते हैं। और ये आपकी थर्ड रो है, इसे हम R3 कह देते हैं। तो ये रोज़ हैं, यानी कि इसकी डायरेक्शन रोज़ की इस तरीके से होगी हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली जो नंबर शो किए हुए हैं यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर, वो रोज़ कहलाती हैं। फिर आज नेक्स्ट है कॉलम्स। कॉलम्स क्या होता है? अगर किसी नंबर को वर्टिकली शो किया गया हो तो उसे कॉलम्स कहते हैं। जिस तरह ये एक कॉलम है, इसे वर्टिकली शो किया गया है तो इसे हम कॉलम 1 कह देंगे। ये दूसरा कॉलम है, इसे भी वर्टिकली शो किया गया है तो इसको हम कहेंगे कॉलम 2। ये है कॉलम नंबर 3। इन नंबर्स को भी वर्टिकली शो किया गया है, यानी कि रोज़ जो होती हैं उन्हें हॉरिजेंटली शो किया जाता है और कॉलम जो होते हैं उन्हें वर्टिकली शो किया जाता है। तो इसे कहते हैं रोज़ एंड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स दैट अ मैट्रिक्स हैज़। किसी मैट्रिक्स के अंदर जितनी रोज़ होती हैं और जितने कॉलम्स होते हैं वो उसका ऑर्डर कहलाता है। और इसका एक फार्मूला होता है रोज़ बाय कॉलम्स। अब इस ए मैट्रिक्स में देखते हैं कि कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। 1 रो है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है। तो इसकी रो की जगह हम लिखेंगे 3, बाय की जगह लिखेंगे बाय। अब कॉलम देखते हैं इसमें कितने हैं। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो कॉलम के नीचे लिखेंगे 3। तो अब हम कहेंगे कि मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो है 3/3, यानी कि 3 इसमें रो हैं और 3 इसमें कॉलम्स हैं। तो इसको बाद का ऐसे भी लिखा होता है 3×3। और इसका जनरल फार्मूला अगर देखें तो वो बनेगा m/n। m से मुराद रोज़ हैं और n से मुराद कॉलम्स हैं। तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। और एक और बात स्टूडेंट्स, के मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं, उनको एंट्रीज़ कहते हैं। यानी कि इसके अंदर जो इसके एलिमेंट्स होते हैं वो एंट्रीज़ कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेसन अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और रोज़ और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। नेक्स्ट लेसन में हम किसी नए सबक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।